अस्सलामुअलैकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह से जावा के नेटबीन्स को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके साथ टॉमकैट सर्वर को इंस्टॉल करके हम बना सकते हैं अपनी पहली वेब एप्लीकेशन जावा के अंदर। और साथ में देखेंगे कि हम किस तरह से सर्वलेट बना सकते हैं और सर्वलेट के अंदर भी थोड़ा सा काम करके देखेंगे। तो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने आ जाना है अपने ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले टॉमकैट वेब सर्वर डाउनलोड, सर्च करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि लेफ़्ट साइड के ऊपर मेरे पास यहाँ पर वर्जन आ रहे हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ टॉमकैट 10। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आइएगा और ये वाली जो एप्लीकेशन है आपके पास, ये वाली, इसको आपने ले लेना है। यहाँ पर इसकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब दूसरी चीज़ हमने डाउनलोड करनी है, यहाँ से हमने आ जाना है नेटबीन्स और लिखना है डाउनलोड, सर्च करना है। यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से क्लिक कर लेते हैं तो ये इस वक्त जो चल रहा है अपाची नेटबीन्स 16 है, ये डाउनलोड का बटन है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये सबसे ऊपर जो लिंक आ रहा है विंडोज़ के लिए, ये वाला आपने क्लिक कर लेना है। या आप कोई भी अगर और मशीन यूज़ कर रहे हैं, अगर मैक है तो आप ये कर लीजिएगा, विंडोज़ है तो ये वाला लिंक यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये आ रहा है लिंक हमारे पास ऊपर सबसे। यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर इसकी जो ये डाउनलोडिंग है ये स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हमें चाहिए हैं। सबसे पहले हम इसको डबल क्लिक करेंगे, टॉमकैट सर्वर को डाउन क्लिक करके इसको नेक्स्ट करेंगे, आई एग्री करेंगे। इन दोनों के ऊपर हम इस तरह से चेक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हम यूज़र नेम अपना एडमिन और पासवर्ड को भी एडमिन ही सेट कर लेते हैं। रोल्स में जो लिखा है सही है, इसके आगे कोमा डालेंगे, लिखेंगे मैनेजर हाइफन स्क्रिप्ट और इस तरह से इसको नेक्स्ट कर देंगे और इसकी लोकेशन यही है। नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। अब इस तरह से ये मुकम्मल हुआ, इसको हम यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। दूसरी चीज़ हमने जो यहाँ पर इंस्टॉल करनी है, डबल क्लिक करेंगे अपाची नेटबीन्स के ऊपर, इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर इसको इसी तरह रहने देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, आई एक्सेप्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे और इसके बाद इसी तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। ये चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पर हमने जावा जेडीके पहले से इंस्टॉल कर रखी है, तो इसने उसकी लोकेशन को खुद ब खुद यहाँ पर पिक कर लिया है। आपने अपाची नेटबीन्स को इंस्टॉल करने से पहले जावा जेडीके को लाजमी इंस्टॉल करना होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर हम इंस्टॉल का बटन दबाएंगे। यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ, इसको हम फिनिश कर देते हैं। अब हम आ जाएंगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पर इसको हम डबल क्लिक करके ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो नेटबीन्स है वो ओपन हो चुका है। हम आ जाएंगे यहाँ पर, ये जो आइकॉन है इस पर क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पर है हमारे पास जावा विद ANT और जावा वेब है। राइट साइड पे लेंगे वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट का नेम आ चुका है, प्रोजेक्ट की लोकेशन है, कोई भी हम ले सकते हैं। तो हम इस तरह कर लेते हैं, ब्राउज़ करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं अपने PC में डी के अंदर, और डी के अंदर आके हम एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं। यहाँ से इसका नाम रख लेते हैं ट्राई जावा और इसको हम सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर जो सर्वर है वो आप देखिए कि यहाँ पर आ चुका है। अगर ये ना आ रहा हो इस जगह पर तो आपने ऐड करना है और ऐड में से आपने ये वाला जो अपाची टॉमकैट है इसको आपने इस तरह से करवा लेना है। और यहाँ पर आ जाएगी सर्वर की लोकेशन, आपने ब्राउज़ कर लेना है। आपने आ जाना है दिस PC में और सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स हैं, इसके अंदर अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है और इसके अंदर ये वाला जो फोल्डर है इसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर ओपन का बटन दबा देना है। अब इसके बाद आपने यहाँ पर जो एडमिन का पासवर्ड है उसको लिख देना है, जैसे कि मैं इस वक्त एडमिन और एडमिन लिख रहा हूँ। तो आपके पास इस तरह करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट या फिनिश का बटन होगा, आपने उसको दबा लेना है। क्योंकि मैंने पहले से ये सेटिंग कर रखी है, इसको हम कैंसिल कर रहे हैं। तो इस तरह से वापस आ गए हैं। यहाँ पर ये हमारा सर्वर सेलेक्ट हो चुका है। हम यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दबाएंगे और यहाँ पर आकर फिनिश कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो index.html का पेज है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर अगर आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहें अपने टेक्स्ट एडिटर का, तो आपने आ जाना है टूल्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर आपने आ जाना है। यहाँ पर है फ़ॉन्ट्स एंड कलर, यहाँ पर ये फ़ॉन्ट है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और जो भी साइज़ आपको यहाँ पर चाहिए, जैसे कि मैं 16 से इसको 18 कर रहा हूँ, इस तरह करके आपने इसको ओके कर देना है। जब आप इसको ओके करेंगे तो आपका ये साइज़ चेंज हो जाएगा।
तो ये हमारे लिए इसने इंडेक्स पेज बनाया है। इसको ये जो डिव है इसको हम कर देते हैं H1 और इसको भी हम कर देते हैं H1 और इसको हमने अभी चला कर देखना है अपने ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पर हम कर देते हैं हेलो वर्ल्ड फ्रॉम, तो ये बटन प्रेस करते हैं यहाँ पर और अब ये देखिए कि हमारा जो index.html पेज है ये यहाँ पर आ चुका है। ये कहाँ सेव हुआ था, हमने इसको रखा था डी में। आप लोकेशन भी देख लीजिए, डी के अंदर ट्राई जावा वेब एप्लीकेशन 1, ये बिल्ड है, ये वेब है और ये जो इंडेक्स हमारा पेज है ये इस वक्त यहाँ पर हमारे पास यही पेज आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो इतना काम करने के बाद अब हमने इसके ऊपर अपना पहला सर्वलेट को चलाना है। किस तरह से, यहाँ पर आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू और करेंगे यहाँ पर सर्वलेट। नाम है इसका न्यू सर्वलेट, यही रहने देते हैं। पैकेज जो है एक फ़ोल्डर है उसको बना लेते हैं बी के नाम से, नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको लाजमी चेक करना होगा और इसको यहाँ पर हम फिनिश करेंगे। अब ये हमारा एक नया सर्वलेट बन चुका है और ये जो सर्वलेट है ये कमेंट हैं, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा ऊपर यहाँ पर आपको कुछ एरर नज़र आएगा। आप यहाँ पर देखिए लाइब्रेरीज़ हैं, अपाचे टॉमकैट है और यहाँ पर हमारे पास जो सर्वलेट API है इसके अंदर ये जकार्ता के नाम से इन्होंने यहाँ पर डाले हुए हैं। तो हम इसको इस तरह से हटाकर जकार्ता कर देंगे 4 जगह पर। अब आपके सामने ये 4 एरर रिमूव हुए। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं इस तरह से हेलो न्यू सर्वलेट कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पर रन करते हैं, ये बटन दबाते हैं तो यहाँ पर ये हमारा जो इंडेक्स पेज है वो आ गया। इसके आगे हम देते हैं इस तरह से न्यू सर्वलेट स्लैश के साथ। तो अब ये देखिए कि ये जो हमारा सर्वलेट था ये यहाँ पर हमारे सामने आ गया। अब हमने वही काम करना है जो कि हमने इससे पिछली वीडियो में किया था मैनुअली सारा, यानी कि हमने यहाँ पर हमने इस तरह का एक छोटा सा फॉर्म बना लेना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पर हम फिलिंग करेंगे, सबमिट का बटन दबाएंगे, ये डाटा चला जाएगा हमारे सर्वलेट के पास। सर्वलेट उसके साथ हेलो लगाएगा लेफ़्ट के ऊपर और फिर हमें वापस कर देगा हेलो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख के। तो यहाँ पर हम अपनी इंडेक्स फाइल को एडिट करेंगे। VS कोड के अंदर आ जाते हैं, फाइल आ जाते हैं यहाँ पर ओपन फाइल के अंदर। यहाँ पर हमारे पास डी है, डी में हमने फोल्डर बनाया था ट्राई जावा, इसके अंदर वेब एप्लीकेशन है, बिल्ड है, यहाँ पर वेब है और यहाँ पर ये इंडेक्स पेज है। ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास इस वक्त जो फाइल है वो इस तरह से है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड फ्रॉम नेटबीन्स लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ पर नीचे एक फॉर्म बना लेना है, ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो हमारा फॉर्म है ये कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले एक फ़र्स्ट नेम है, लिखाई है, इनपुट का एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नाम है एफ नेम। दूसरा इनपुट हमारे पास बॉक्स है उसका नाम है एल यानी कि लास्ट नेम। उसके बाद 2 बटन हैं, एक सबमिट और एक रीसेट। इतना काम है। यहाँ पर ये जो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम नेटबीन्स है इसको मैं इस तरह से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म। अब इतना काम करने के बाद इसको हमने सेव कर लिया है। सेव करने के बाद हम उसी तरह से आ जाएंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पर आ जाएंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अब देखिए कि ये हमारे पास जो फॉर्म था वो हमने बनाया था वो यहाँ पर आ चुका है। अब हमने इसके लिए एक सर्वलेट भी बनाना है, तो सर्वलेट भी बना लेते हैं, लेकिन सर्वलेट का नाम क्या है उसका नाम हमने, अब देखिए कि ये जो हमारे पास ये फॉर्म का टैग है सबसे पहले यहाँ पर हमने ये चीज़ लिखी है एक्शन। अब एक्शन के अंदर हमारे पास ये वाला URL इतना तो था इंडेक्स पेज के लिए, इसके आगे ये है KK। ये जो KK है ये एक हमारा सर्वलेट होगा और इस सर्वलेट के अंदर हम अपनी कोडिंग करेंगे और ये जो मेथड है फॉर्म का वो होगा गेट। तो आ जाते हैं वापस नेटबीन्स के अंदर। नेटबीन्स में हम इस सर्वलेट को बंद कर देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं बी के अंदर, राइट क्लिक करते हैं, न्यू लेते हैं, सर्वलेट लेते हैं, नाम हमने रखना है KK। पैकेज जो फोल्डर है वो बी ही रहेगा। नेक्स्ट करेंगे, इसको येस करना पड़ेगा, लाजमी तौर पर इसको करना होगा और इसके बाद फिनिश कर देंगे। अब ये हमारा जो KK सर्वलेट है वो यहाँ पर तैयार होके आया। उसी तरह से ये जो जावा एक्स है इसको हमने रिप्लेस करना है जकार्ता से। अब हमारे पास ये जो सर्वलेट है, अजाफी चीज़ें, ये जो कमेंट वगैरह है इसको यहाँ से हटा देते हैं और ये जो चीज़ है हमारे पास ये यहाँ पर आ रही है, आप देख लीजिए, इसको भी हम इस तरह से हटा देते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो समझने में आसानी हो जाए। जो चीज़ें हमारे मुतल्लिका हैं सिर्फ हम उनको ही यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये हमारी जो एक लाइन है ये हमारे काम आएगी, H1 है और इस H1 के अंदर ही हमने अपना रिस्पॉन्स को आउट करके दिखाना होगा। यहाँ पर हम 2 स्ट्रिंग बनाएंगे, FN होगी फर्स्ट नेम, ये होगी हमारे पास कहाँ से आएगी, रिक्वेस्ट से आएगी, यानी कि रिक्वेस्ट जो हमारे पास यहाँ पर मौसूल होगी। और यहाँ पर जो हमने अपने नाम रखा था आप देख लीजिए, हमने अपने टेक्स्ट बॉक्स का नाम F नेम रखा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे F नेम, इसको इस तरह से कर देंगे। इसी तरह से
कॉपी कर लेंगे, इसको हम कंट्रोल C, यहाँ पर कंट्रोल V है, ये हो जाएगा हमारे पास LN, ये आ जाएगा हमारे पास जो लास्ट नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स था वहाँ से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर हम इस तरह से इसके साथ हेलो अपेंड करेंगे और हेलो के बाद यहाँ पर इस तरह करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा FN प्लस एक स्पेस आ जाएगी, फिर प्लस के साथ जो LN है वो अपेंड हो जाएगा और ये जो चीज़ है हमारी H1 ये हमारी इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी ताकि हेडिंग बोल्ड होकर हमारे पास आए। तो ये जो प्रिंट राइटर आउट है ये यहाँ पर पहले ही बन चुका था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर नहीं बनाया। ये सिर्फ 3 लाइनें हमने यहाँ पर लिखी हैं और ये 3 लाइनें लिखकर हमने इसको सेव किया है। सेव करके इसको हम यहाँ पर इस तरह से रन करते हैं। अब हमने इसको रन किया, बिलाल लास्ट नेम में आ जाते हैं, लिख देते हैं सईद। बटन मैंने दबाया है सबमिट का, तो आप देखिए कि ये जो हमारा /k के साथ सर्वलेट हिट हुआ। इसके बाद ये 2 पैरामीटर गेट मेथड के ज़रिए से चले गए इस सर्वलेट के पास। गेट मेथड के जो होते हैं पैरामीटर वो जाते हैं URL के ज़रिए और सर्वलेट ने क्या किया, हमारे इन दोनों नेम्स को गेट पैरामीटर से इस वाली 2 लाइनों से उसने इसको यहाँ पर पिक कर लिया और यहाँ पर साथ हेलो अपेंड करके हमें रिस्पॉन्स में वापस कर दिया। अब ये काम हो गया है बहुत मज़े का। और अब हम एक और चीज़ यहाँ पर सीख लेते हैं कि हम किस तरह से किसी एक बटन दबाने के साथ हम इस index.html से किसी और .html पेज के ऊपर जा सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने नेटबीन्स के ऊपर यहाँ पर। अब हम यहाँ पर एक और HTML पेज लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, न्यू HTML में आ जाएंगे। इसका नाम रख लेते हैं हम इस तरह से वेलकम और इसको इस तरह से कर देते हैं फिनिश। अब ये जो हमारे पास आ गया है इसको भी हम यहाँ पर H1 करेंगे ताकि हमें जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नज़र आ जाए और इसको हम कर लेंगे इस तरह से वेलकम पेज। अब हमने इसको यहाँ पर सेव कर लिया है। अब हम चाहते हैं अपना यही वाला जो सर्वलेट है इसको यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक लाइन लिख देते हैं इस तरह से response.send redirect और यहाँ पर इस तरह से डबल कोटेशन के अंदर अपने पेज का नाम देंगे जो कि है इस बार welcome.html। इसको यहाँ पर सेव कर देंगे और ये जो 3 लाइनें हैं इनको हम थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। इतना हिस्सा यहाँ पर हमने इसको सेव किया है, यहाँ पर हमने इसको रन किया है। अब हमारा जो सबमिट बटन है वो सिंपली हमें लेके जाएगा एक न्यू वेलकम पेज के ऊपर। सबमिट का मैंने बटन दबाया है तो अब देखिए कि हम रीडायरेक्ट होके आ चुके हैं अपने welcome.html पेज के ऊपर। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।